परिवर्तन प्रकृति और समय का नियम है और विकास या उत्थान के लिए परिवर्तन होते रहना बहुत ही जरूरी होता है। आखिरकार बिहार के गठबंधनों में बंटवारा हो ही गया। कौन कहां से लड़ेगा, एनडीए ने तो ये भी तय कर लिया है। परिवारों का भी खासा ख्याल रखते हुए रसूखदार परिवारों को भी टिकट मिलने लगे हैं। जेडीयू, भाजपा और तेजस्वी यादव की अगुवाई वाली आरजेडी ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चरण की सीटों के लिए अपने अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी और आरजेडी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ गई है और इसमें साफ पता चलता है कि इन दोनों पार्टियों का फोकस क्या है। आरजेडी ने जहां 27 सीटों के प्रत्याशी के नाम पर मुहर लगाई है, वहीं बीजेपी ने भी 27 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का नाम ऐलान कर दिया है। इस चरण में आरजेडी ने जहां अपने परंपरागत यादव समुदाय का ख्याल रखा है, वहीं भाजपा ने भी सवर्णों पर ही ज्यादा फोकस किया है। जेडीयू ने सामाजिक समीकरणों का ख्याल रखते हुए अपनी सूची में अति पिछड़ा वर्ग के 19, यादव के 18, भूमिहार के 10, कुशवाहा के 15, राजपूत के 7, ब्राह्मणों के 2, कुर्मी के 12, धानुक के 8, अनुसूचित जाति जनजाति के 17, मुस्लिम समुदाय से 11 और वैश्य समाज के 3 लोगों को प्रत्याशी बनाया है। इधर आरजेडी ने पहले चरण के प्रत्याशियों के चयन में जातिगत गणित का पूरा ध्यान रखा है, मगर मुस्लिम यादव समीकरण को साधने के साथ ही पार्टी ने दलितों, अति पिछड़ों पर भी फोकस किया है। आरजेडी ने अपने परंपरागत वोट बैंक का ख्याल रखते हुए सर्वाधिक 19 सीटों पर यादव प्रत्याशी उतारे हैं। हालांकि आरजेडी ने टिकट वितरण में राजपूत, ब्राह्मण, भूमिहार और वैश्य समाज को भी प्रतिनिधित्व दिया है, तो कुल मिलाकर आरजेडी को इस चरण में 41 सीटें मिली है। इधर एलजेपी ने बुधवार को अपने 29 प्रत्याशियों की सूची जारी की। इनमें 4 भाजपा के बड़े नेता शामिल हैं। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे राजेंद्र सिंह, नोखा के पूर्व विधायक रामेश्वर चौरसिया, पालीगंज की पूर्व विधायक डॉक्टर उषा विद्यार्थी और झाझा विधायक डॉक्टर रविंद्र यादव शामिल हैं। अब बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने पहले चरण में 60% सवर्णों को टिकट दिया है। माना जाता है कि बीजेपी के कोर वोटर्स भी यही हैं। बीजेपी के 27 उम्मीदवारों की पहली सूची में सर्वाधिक 16 सीटों पर राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण चेहरे चुनाव मैदान में हैं। बीजेपी प्रत्याशियों की सूची पर नजर डालें तो सर्वाधिक 7 टिकट राजपूत, भूमिहार, साथ ही और टिकट देकर पार्टी ने अपने बेस वोट को खासा महत्व दिया है। इसके अलावा 3 यादव प्रत्याशियों को भी टिकट देकर बीजेपी ने आरजेडी के परंपरागत वोट बैंक में सेंधमारी की कोशिश की है। वहीं 3 अनुसूचित जाति, एक आदिवासी, एक वैश्य, एक बिंद, एक दांगी और एक चंद्रवंशी के प्रत्याशियों को टिकट देकर बीजेपी ने पार्टी विद डिफरेंस के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि एनडीए की साझी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मंगलवार को बीजेपी ने साफ तौर पर कह दिया था कि एनडीए में केवल 4 ही दल हैं और वे केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पर एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि प्रधानमंत्री देश के हैं और वे हमारे नेता भी हैं। एलजेपी के इस बयान के बाद बीजेपी ने बुधवार को एक बार फिर एलजेपी को चेताया है कि पीएम हमारे दल के नेता तो हैं ही, साथ ही हमारे स्टार प्रचारक भी हैं। इसलिए एनडीए को छोड़ कोई भी दल अगर पीएम की तस्वीर का इस्तेमाल करता है तो बीजेपी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगी। इस तरह से देखा जाए तो बीजेपी और आरजेडी दोनों ने ही अपनी पहली लिस्ट में अपने बेस वोट बैंक पर ध्यान तो दिया ही, मगर विरोधियों के वोट बैंक में भी सेंधमारी की कोशिश की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 100।